आप सब बहुत लकी हैं आज। हमारे प्रोग्राम में जब भी स्टार्टिंग में कुछ डिस्टरबेंस, कुछ गड़बड़ होती है तो हम मानते हैं कि देवताओं का आशीर्वाद है वहाँ पर, और ख़ास करके हमारे गुरु, हमारे स्वामी जी का आशीर्वाद जब होता है तब या तो शॉर्ट सर्किट होता है, लाइट्स चली जाती है, माइक बंद हो जाता है, हमारा लैपटॉप काम नहीं करता है, कुछ ना कुछ होता है गड़बड़, कोई ग्लास टूट जाता है। तो बहुत शुभ संकेत में आज का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। उन देवताओं का आशीर्वाद यहाँ पर है, उसका अर्थ ये कि जो भी आप यहाँ आज आए हैं, यू आर गोइंग टू अचीव वेरी गुड रिजल्ट्स इन एग्जाम्स। सो आई एम श्योर द पेरेंट्स आर relieved lot। सबसे ज़्यादा खुश समीक्षा दिख रही है मेरे को ये। समीक्षा तो बेचारी एकदम खुश रहती है। समीक्षा वो गाएगी गाना? नहीं, चलो ठीक है। ऐसे नाक चढ़ा के बोली अच्छी लगती है। एग्ज़ाम्स भी एक भूत के जैसे होता है ना। सबसे पहले पेरेंट्स नहीं ऐसे सिर हिलाया। जितना टेंशन बच्चों को नहीं होता उससे ज़्यादा टेंशन पेरेंट्स को होता है। जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम नज़दीक आता है, एग्ज़ाम शेड्यूल अनाउंस होता है, पेरेंट्स टेंशन में आ जाते हैं, और वो टेंशन, पेरेंट्स का टेंशन बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। नॉर्मली बेचारे बच्चे तो रिलैक्स रहते हैं, पेरेंट्स बच्चों में टेंशन ट्रांसफ़र करते हैं। उस टेंशन के कारण, उन पेरेंट्स के टेंशन के कारण जो बच्चों में टेंशन ट्रांसफ़र होती है, बच्चों की मेमोरी ख़राब हो जाती है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ में। फिर उस टेंशन में वो टेंशन रिलीज़ करने के लिए और ज़्यादा टीवी देखना चाहते हैं, और ज़्यादा व्हाट्सएप, और ज़्यादा कंप्यूटर पर। माँ बाप का टेंशन रिलीज़ करने के लिए बच्चे ऐसे करते हैं। बच्चे बिगड़े हुए नहीं हैं। तो आज क्लास पेरेंट्स की है या बच्चों के लिए? ना समझ पेरेंट्स हैं। जितने रिलैक्स्ड पेरेंट्स रहेंगे बच्चों के एग्ज़ाम्स के टाइम में, उतना ही बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। अब माँ बाप ये कहते हैं कि हम रिलैक्स रहेंगे तो बच्चे और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। ये माँ बाप को डर लगता है कि हम थोड़ा टेंशन दिखाते हैं तो बच्चे सीरियस हो जाते हैं पढ़ने में। ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम ही नहीं है। जितने माँ बाप रिलैक्स रहेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का, उनको एंटरटेन करने का, उनके साथ में खेलने का, तो बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ाई में इंटरेस्ट लेंगे। जितना पढ़ेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेडली पढ़ेंगे। एंग्जाइटी में क्या होता है, आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, किसी से दो चार बार मिले हो और बीच में कुछ दिन नहीं मिले आप, सडनली वो इंसान आपके सामने आ जाता है और वो आपका नाम लेकर के आपसे बात कर रहा है और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अब वो बार बार आपका नाम लेकर के आपसे बात कर रहा है और आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अब आप, वो क्या बात कर रहा है आपको तो ध्यान नहीं रहता है। आप केवल ये सोचते हो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। अरे ऐसे ज़बान पर आते आते नाम रुक जाता है। कई बार ऐसे होता है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। अंदर सोचते जाते हैं कि इसका नाम क्या है, क्योंकि वो बार बार हमारा नाम ले रहा है। तो हमको भी एक गिल्ट भी है कि इसका नाम भी हमको लेना चाहिए। और जितना हम माइंड पर प्रेशर डाल रहे हैं उसका नाम याद करने के लिए, उसका नाम याद नहीं आता है। ऐसे बहुत बार होता है। और थोड़ी देर के बाद में जब वो जाने लगता है, बाय बाय करता है, शेक हैंड करता है, जाता है, और आप भी मुड़ते हो, जैसे ही आप मुड़ते हो उसका नाम याद आता है। अरे
ये शंकर है, तो अरे शंकर, सब ठीक है ना, अपना गिल्ट छुपाने के लिए। 15 मिनट तक वो उसका नाम याद क्यों नहीं आया, और उस व्यक्ति के जाने के इमीडिएटली बाद उसका नाम क्यों याद आया? ऐसा हुआ है कई बार बच्चों में? हैव यू एक्सपीरियंस्ड? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एनी आइडिया? बोलिए, शेयर कीजिए। कोई शेयर करना चाहता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, यस, वेरी ट्रू। पहले हम एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उसके बारे में कि नाम क्या है, नाम क्या है। अच्छा, उस टाइम में 15-20 मिनट जब तक उसका नाम याद नहीं आया, इसका मतलब है कि हमको उसका नाम याद नहीं है या क्या है? याद तो है या याद नहीं है? अच्छा, क्या इसका मतलब ये है कि हमारी मेमोरी खराब है? वो भी नहीं है। अगर मेमोरी खराब होती है तो जब उसके बारे में सोचना बंद करते हैं तो उसका नाम कैसे याद आता है? तो हमारी मेमोरी भी खराब नहीं है, मेमोरी बैंक में है। जैसे ही हमारी एंजाइटी लेवल्स कम हुई, मेमोरी बैंक से इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। उस इंफॉर्मेशन को बाहर आने के लिए किसने रोका था? हमारी एंजाइटी ने। ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्स के समय एक सीक्रेट है, ये नेगेटिव सीक्रेट, कि बच्चा अच्छा भी पढ़ लेता है, उसको याद भी है, उसकी मेमोरी भी अच्छी है, परंतु एंजाइटी में वो याद नहीं रख पाता है। एंजाइटी में उसकी मेमोरी बैंक उसको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाती है। जैसे कोई भी मेमोरी में दो चीज़ें होती है, एक तो मेमोरी में इंफॉर्मेशन फीड करना होता है और दूसरा होता है मेमोरी बैंक से रिट्रीव करना। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, मेमोरी में फीड करना, मेमोरी से रिट्रीव करना। जनरली जो बच्चे पढ़ते हैं, नॉर्मली पूरा नहीं तो 70%, 80%, 60%, 70% उनको याद रहता है, एंड दैट इज सफिशिएंट टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स, क्वाइट सफिशिएंट। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना हम पढ़ें, सारी किताब फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, इंग्लिश की, मैथ्स की, 100% चैप्टर्स 100% सबको याद रहे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और अगर किसी के साथ में ये होता है कि उसको 100% उसके बुक्स, उसके सब्जेक्ट्स, उसके चैप्टर्स याद रहेंगे, वो बहुत जल्दी एर्रा गड्ढा पागल खाने में जाने वाला है। ब्रेन इज नॉट मेंट टू रिमेंबर ऑल दैट। अगर ये आदत पड़ जाएगी आपको हर चीज़ याद रखने की, बहुत जल्दी आगे लाइफ में आप पागल ही बन जाओगे। मैंने देखे हैं मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव, मुझे आज भी याद है, मैं 40, 45, 45 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे। वो राजस्थान में रहते थे। ही वॉज ऑलवेज द टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट। उनके स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह ही वॉज ए परफॉर्मर। इतने ब्राइट स्टूडेंट थे। इवेंचुअली वो उस ब्राइटनेस के कारण ही पागल हुए और उनको यहाँ एर्रागड्डा हैदराबाद में ही उनको एडमिट कराया गया। हम लोग महीने में एक बार उनसे मिलने जाते थे, मैं मेरे पिताजी के साथ में। बहुत रियल इंस्टेंस है ये। मैं तो छोटा था तो मैं पिताजी को पूछता था कि ये पागल क्यों हुए। तो उन्होंने बताया कि ये इतने ब्राइट स्टूडेंट थे, हरदम गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट आते थे, इतना जुनून पढ़ाई का कि इवेंचुअली वो पागल हो गए। उस दिन से मैंने ठान ली कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना ही नहीं है। बट अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान बनना है। माँ बाप का नाम रोशन करना है। माँ बाप की जितनी थोड़ी बहुत छोटी मोटी एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी करनी है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
ऐसा स्टूडेंट नहीं बनना है कि पूरी किताब की किताब मेमोरी बैंक में चली जाए। अब प्रॉब्लम एक है मेमोरी बैंक में। अगर समझ लीजिए हम फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं और मुझे फर्स्ट क्लास की सारी बुक्स याद है, फिर मैं सेकंड क्लास में जाता हूँ, सेकंड क्लास में सारे बुक्स सारे चैप्टर्स सब याद है, थर्ड में जाता हूँ, वो भी मैंने याद कर लिए। आप लोगों के स्मार्टफोन्स में फॉरवर्ड्स आते रहते हैं, फिर आप मैसेज आता है बाद में कि मेमोरी इज़ फुल, आता है ना, डिलीट नॉन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन या जो भी फोटोज़ वीडियोस, इसको मालूम है, आता है ऐसा। अरे तुम ऑपरेट कर दिया फ़ोन, फिर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अरे कितने साल की है तुम, कौन सी क्लास में पढ़ती है बेटा? PP2 सबसे बड़ा डिलीट कर दिया। आता है डिलीट करना? मम्मी को नहीं आता होगा। वेरी नाइस। एनी डे, एनी डे। अब यहाँ तो हम डिलीट बटन दबाते हैं और डिलीट कर देते हैं इंफॉर्मेशन। आप माइंड में डिलीट कैसे करोगे बताइए? हाँ, लेकिन कैसे? भूल जाना तो नेचुरली आपके हो रहा है अभी, बट जानबूझ करके भूल जाना कैसे भूलोगे? तो भूलने के लिए जितना भूलने की कोशिश करोगे ये मुझे भूलना है, क्योंकि वहाँ बटन नहीं है ना, अंदर बटन नहीं है, यहाँ तो बटन है। तो माइंड में ऐसा है कि जितना भूलने की कोशिश करोगे, कोई भी चीज़ जितनी भूलने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा याद आएगा वो, क्योंकि यू आर रिमाइंडिंग योर माइंड कि भूलना है। यू आर रिमाइंडिंग द माइंड दैट यू हैव टू फॉरगेट। सो इन द प्रोसेस ऑफ फॉरगेटिंग यू आर रिमेंबरिंग मोर। माइंड में भूलने वाली डिलीट की बटन्स बहुत इवॉल्व लोगों के ही हो सकती है, जो हर चीज़ भूल सकते हैं, वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के बाद में। बट जनरली एट योर लेवल इट इज़ इम्पॉसिबल कि माइंड में कोई भी चीज़ हम डिलीट कर सकें। तो घूम फिर कर के बात यहाँ आती है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी ना हो तो इंसान सुखी रहता है। अब सुखी, चलिए हम बच्चों को तो नहीं बोल रहे हैं कि ज़्यादा याद मत करो, आप बड़े हैं, चलिए पेरेंट्स की बात करते हैं। कभी घर में जब झगड़ा होता है सास ससुर से, माँ बाप से, हम लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल पुरानी बातें याद करते हैं ना। आप मुझे ऐसे किए थे, मेरे साथ 20 साल पहले ऐसे किए थे, मेरी शादी के टाइम ऐसे किए थे, वो किए थे। ये सब हमारी प्रॉब्लम्स किस लिए है कि हम भूल नहीं पाते हैं। हम ना भूलने के कारण बड़े होकर के हम सफ़र कर रहे हैं। वो सफरिंग हम बच्चों को क्यों दे रहे हैं? हम वही सफरिंग इनको दे रहे हैं, पढ़ो पढ़ो याद करो मेमोराइज करो, पढ़ो पढ़ो याद करो मेमोराइज करो। हम वही चीज़ बच्चों में दे रहे हैं। वो आदत मत डालिए बच्चों में। तो बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी मेमोरी हो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए। इनफैक्ट मेमोरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप खुश होइए कि मेरा बच्चा कम से कम एर्रा गड्ढा पागल खाने में जाने वाला नहीं है। नंबर 2, जितनी उसकी ज़रूरत है, जो मैंने कहा 50-60% उसकी मेमोरी है, उसको याद है, इट इज़ क्वाइट सफिशेंट। क्यों हरि अग्रवाल जी? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत फेमस है यहाँ पर। हाँ हाँ, आता ही है ना, चॉइस रहती है उसमें, तो उसमें आ जाता है। तो हर चीज़ उसको याद रहे ये ज़रूरी नहीं है। बैठिए, कभी भी फर्स्ट आए, डिस्टिंक्शन में आए, गोल्ड मेडलिस्ट आए, ये एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मेरी लड़की बहुत अच्छी पढ़ती थी, मेरा लड़का ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ता था। वो कभी भी फर्स्ट सेकंड आती थी। गुरु माँ से पूछ लीजिए, मैं हर दम उसको एक डायलॉग बोलता था। क्या बोलता था? तो फेल होके बताना। देख लीजिए, हर दम हर एग्जाम में मैं कहता था, तू एक बार फेल होके दिखा मेरे को, मैं सेलिब्रेट करूंगा, 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा मैं, मेरे को एक बार फेल होके दिखा। बिकॉज मैं चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि वो एक अनयूजुअल बच्चा हो, वो एक अनयूजुअल लड़की हो, खाली पढ़ाई में एकेडमिक्स में अच्छी हो, मैं नहीं चाहता था। मैं चाहता था एक नॉर्मल लड़की हो
क्योंकि जब बड़ी होगी तो नॉर्मल लड़की हो, शादी होगी तो नॉर्मल लड़की हो। बहुत ज़्यादा एकेडमिशियन बीवियां किसी को पसंद नहीं आती, और न ही बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट हस्बैंड्स किसी को पसंद आते हैं। तो दोनों ही पसंद नहीं आते हैं। नॉर्मल व्यवहार, अच्छे लोग, अच्छे इंसान, प्यार करने वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। क्योंकि ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट लोग हर चीज़ में इंस्ट्रक्शंस, डूज, डोंट्स, हिदायत, ज्ञान, नॉलेज, प्रवचन, स्पीचेस। यहाँ तो आप सुनने आए हो, स्पीच तो मैं दे सकता हूँ, घर में तो सुनने जाते नहीं ना स्पीच। वहाँ कोई स्पीच देना शुरू कर दे, हमको पसंद नहीं आता है। तो ये एक पेरेंट्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नंबर 1, एग्ज़ाम्स के टाइम में अपनी एंजाइटी बच्चों पर शिफ्ट मत कीजिए। जितने आप रिलैक्स रहोगे, बच्चों का परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा रहेगा, ये आप गांठ बांध लीजिए। इट इज़ ए बिग फैक्ट। कुछ बोले थे क्या? नहीं, इससे कनेक्टेड नहीं। हाँ, कुछ। लास्ट टाइम जो फ़ोन पे बात हुआ था, सेल फोन, बच्चे लोग स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, कवर लगाते हैं। बच्चे लोग व्हाट्सएप या कुछ भी मैसेज करना है तो एक अल्फ़ाबेट टाइप करते ही 10 वर्ड्स आ जाते हैं ना ऑप्शंस के लिए। अपने को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है कि कौन सा, पूरा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। हमारा जो एक फर्स्ट इनिशियल अल्फ़ाबेट डालते ही हमको ऑप्शंस आ जाते हैं कि अपने को नेक्स्ट क्या टाइप करना, और फुल वर्ड आ जाता है। वैसे ही माँ बाप है हमारे लिए, वो हर चीज़ रेडी करके रखते हैं। तुम्हारा खाने का, पीने का, पैसे चाहिए खर्च करने के लिए तो तुमको जितना चाहिए ले लो। कभी पूछते हैं, अरे बेटा ये भी चाहिए, तुमको ये पसंद है ना, मैं ये बना देता हूँ। एक डिमांड करने की देरी है अपनी छोटी छोटी, और वो इमीडिएट रेडी हैं पूरी करने के लिए। लेकिन अपन कभी थैंक्स बोले उनको? फ़ोन को भी तो अपन थैंक्स नहीं बोलते हैं ना। इतने वर्ड्स दे रहा है, अपना इतना हेल्प कर रहा है, अपना टाइम सेव कर रहा है, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। वैसे ही पेरेंट्स अपने लिए 24/7 अवेलेबल है, हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं, लेकिन कभी उनका ग्रैटिट्यूड हमने ऑफ़र किया है? कोई भी किया है बच्चे ने कि इतना करते हो? जब मम्मी पापा नहीं रहते हैं तब मालूम पड़ता है, अरे ये काम भी मम्मी करती है क्या, मेरा ड्रेस रेडी नहीं हुआ, मेरा दूध नहीं मिला, मेरे को खाना नहीं मिला। सिंपल। वेरी ट्रू। आजकल ऐसा हो गया, मैं किसी को हंटर मारता हूँ, गुरु माँ आके फर्स्ट एड लगा देते हैं उसको। Anyway, the first rule for parents and children, for both, is not to have any anxiety whatsoever during exams. और ये एग्जाम्पल ध्यान में रखिए, अभी तुमने जो बोला, हम उसका नाम याद कर रहे हैं, एंग्जाइटी, और जितना याद नहीं आ रहा है तो हमारी एंग्जाइटी और बढ़ती है। याद नहीं आया में एंग्जाइटी बढ़ रही है। जितनी एंग्जाइटी बढ़ रही है वो याद आते आते भी रुक जाती है। एग्जैक्टली सेम एग्ज़ाम हॉल में भी बच्चों के साथ में होता है। एंग्जाइटी, फियर के साथ जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं बच्चे, और एक क्वेश्चन आपने पढ़ा और आपको मालूम है कि आपने अच्छा पढ़ा हुआ है, आपको ये याद भी है, लेकिन स्टार्टिंग कैसा रहेगा, कहाँ से लिखना पड़ेगा, ये पूरा आंसर क्या है इसका, ये 3 चैप्टर से मिला करके इसको आंसर देना पड़ेगा, वो कौन सा था। अगर इसमें आप उलझ गए, इसमें एंग्जाइटी क्रिएट हो गई, तो वो आंसर नहीं आएगा। नंबर 2, उसके बाद के 3 क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं आएंगे आपको। उस एंग्जाइटी में आप भूलते चले जाओगे, और जैसे भूलते चले जाओगे यू विल बी डिसअपॉइंटेड, सडनली डिप्रेस्ड हो जाओगे, पसीना आने लग जाएगा, ब्लैंक हो जाओगे एकदम। ये सारे सिम्टम्स आपकी एंग्जाइटी की है, फियर की है। इसके लिए तरीका ये बताया जाता है कि अगर एक क्वेश्चन आपने देखा नहीं आया, उसको छोड़ दो, बाद में आ जाएगा। अभी जो बात हुई, किसी का नाम याद नहीं आ रहा है, छोड़ दो, नाम याद आ जाएगा। क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर याद आ जाएगा, इंस्टेंटली आ जाएगा। आप दूसरा सिस्टम, मुझे शायद ये सिस्टम अलाउड है ना कि आपको जो क्वेश्चन का आंसर करना वो कर सकते हैं पहले
ऐसे अलाउड है ना? कि मुझे पढ़ के बहुत साल हो गए। तो अगर ये अलाउड है तो सबसे पहले वही क्वेश्चन आंसर कीजिए जो आपको ईजिएस्ट लगे, जिसका आंसर बहुत आपको आसानी से आ रहा हो, चाहे उस क्वेश्चन के आंसर के मार्क्स कम हो। डोंट बॉदर अबाउट अटेम्प्टिंग ओनली दोज क्वेश्चंस विच विल गिव यू हाई मार्क्स। छोटे छोटे कम मार्क्स वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए पहले। इससे क्या होगा, इमीडिएटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अरे ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, में माइंड रिलैक्स होता जाएगा, आपकी मेमोरी बैंक ओपन होती चली जाएगी। और एक बार मेमोरी बैंक ओपन हो गई तो उसमें से रिट्रीवल, जो इन्फॉर्मेशन हमने फीड की, वो रिट्रीवल बहुत इजी हो जाएगी। ये एक बच्चों के लिए एक अच्छी टेक्निक मानी जाती है। नंबर 2, बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है, माँ बाप के लिए भी ये समझने की चीज़ है कि एंग्जाइटी तभी क्रिएट होती है जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। ये भी एक रूल है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है पहले से, तो आपकी एंग्जाइटी लेवल्स बहुत कम होंगी। तो इसीलिए एग्ज़ाम्स के भूत को भगाने के लिए माँ बाप को भी केवल ये नहीं होना चाहिए। जैसे मैं कंपनीज़ के बारे में, बिज़नेस के बारे में भी कई लोगों को बताता हूँ, जो टॉप लोग होते हैं, एमडी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। जो लीडरशिप क्वालिटी होती है तो वो पूरी टीम को, पूरे एम्प्लॉयज़ को साथ में लेकर चलता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ में केवल एम्प्लॉयज़ को डांटना, उनके पीछे पड़े रहना, तुम काम नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, काम करो, काम करो, ऐसे करने से कोई भी एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता है। लीडरशिप क्वालिटी में ये होता है कि उनके साथ में रह करके काम करे। नंबर 2, रोज़ उनको कुछ नई नई ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताए जो उनके नॉलेज को एनहेंस करे। नंबर 3, एम्प्लॉयज़ से उन सब्जेक्ट्स के बारे में बातें करें जो एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। खाली नॉलेज देने के लिए नहीं, बट उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट हो। अब ये चीज़ें अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे कि चल बेटा तेरे एग्ज़ाम्स कब है, मार्च में है, दिसंबर में बैठते हैं, चल अपन एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं। ऐसे गेम के जैसे कि गेम क्या खेलते हैं, अपन शेड्यूल बनाते हैं, चल कौन से तेरे कितने सब्जेक्ट्स है, कितने चैप्टर्स है। उसको अगर कोई एक अच्छी स्टोरी, एक हिस्ट्री के बारे में या आपके बारे में या और किसी सक्सेसफुल आदमी के बारे में बताएं कि उसने ऐसे ऐसे किया था, उसके सक्सेस का सीक्रेट ये था कि उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी। मैं तो लोगों को यहाँ तक बोलता हूँ कि ओसामा बिन लादेन का नाम सुना है आप लोगों ने? उसमें क्या क्वालिटी थी? एक ज़बरदस्त क्वालिटी थी उसमें। बोल सकते हो कुछ? हाँ देखा अब सही। टेररिज्म तो उसका सिम्टम था, वो गलत सिम्टम था उसका, बट उसकी प्लानिंग, अमेजिंग प्लानिंग। वर्ल्ड में उसका नाम गलत जगह आया उसका। ही यूज्ड हिज पोटेंशियल कैपेबिलिटीज फॉर रॉन्ग पर्पसेस, वो गलत है। बट उसमें जो अच्छी चीज़ें थी, प्लानिंग करने की, डिटर्मिनेशन, टाइम मैनेजमेंट, मिनट टू मिनट ही न्यू कि कहाँ क्या कैसे करना है। बट उसने गलती ये की कि वो सब अच्छी चीज़ों को गलत पर्पस के लिए यूज़ किया, वो गलत था। तो हम उससे ये चीज़ें सीख सकते हैं कि उसकी विल पावर, डिटर्मिनेशन, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, मच इन एडवांस। अगर वो टेररिस्ट इतना बड़ा टेररिस्ट इसलिए बना, इतना अच्छा टेररिस्ट क्यों बना? वो दूसरे लाखों टेररिस्ट है, उन टेररिस्ट में वो सबसे नंबर 1 क्यों बना? बिकॉज ऑफ दिस ही विल प्लान where to strike, how to strike, when to strike, which place to strike, much in advance. प्लानिंग करना, फिर रिहर्सल करना, हर चीज़ वो मेंटली, फिजिकली पूरा रिहर्स कर करके इम्प्लीमेंट करता था। ये हमको सीखना है उससे, फॉर गुड पर्पसेस, नॉट फॉर रॉन्ग पर्पसेस। अब इसको गुड पर्पस में कैसे करना है?
आप एग्ज़ाम्स होते हैं तो 3 महीने पहले आप प्लान कीजिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, कितना कितना डेली पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स डिफ़िकल्ट है उनको पहले पढ़ना है, इजी चैप्टर्स को बाद में पढ़ना है। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आंसर्स पेपर्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट वो कीजिए जो इजी फर्स्ट है, लेकिन पढ़ाई में वो पढ़िए जो डिफ़िकल्ट है उनको पहले पढ़िए, बिकॉज दे विल टेक मोर टाइम। तो अगर ये शेड्यूल बनाते हैं, हमने यहाँ पर आपको जो सबको मिल गया ये पेपर, इसमें एंजाइटी कम करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एटलीस्ट 2 to 3 months इन एडवांस। उस स्टडी शेड्यूल में आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स आ जाने चाहिए टू स्टडी। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दीजिए, इजी सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दीजिए, और ऐसा बनाइए कि 2-2.5 महीने में ये कंप्लीट हो जाए। एंड 15 days यू हैव स्टिल स्पेयर बिफोर द एग्ज़ाम्स। ऐसा शेड्यूल बनाइए कि एग्ज़ाम्स के 15 दिन के पहले आपके पास फ्री टाइम हो। ये चीज़ें आप बच्चे अपने मम्मियों से सीख सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, मैंने तो बहुत बार देखा है कि घर में जब कोई गेस्ट आते हैं या कोई 50 लोगों का घर में कभी कोई लंच या डिनर होता है, तो आपकी मम्मियों को देखिए, दे विल स्टार्ट प्लानिंग 3 days 4 days इन एडवांस। बच्चे ने कभी देखा है बच्चों ने कि घर में गेस्ट आने वाले हैं, दिवाली है, होली है, दिवाली के तो 1-1 महीने पहले से एडवांस में कर देते हैं। और हम सब कहते हैं, मैं भी कई बार इरिटेट होता था पहले कि आप एक महीने के पहले शुरू कर देते हो प्लानिंग, ये हटाओ, वो हटाओ, वार्डरोब साफ़ करो, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। बट दैट्स ए राइट थिंग टू डू, क्योंकि लास्ट मिनट एंग्जाइटी न रहे, लास्ट मिनट कोई चीज़ भूल न जाए। आप लोग जब घूमने जाते हो तो भी बच्चे लास्ट मिनट पैकिंग करेंगे, मम्मियाँ 15 दिन के पहले शुरू कर देती है, और लास्ट मिनट आप डांस करते रहते हो भरतनाट्यम। मम्मी ये नहीं मिला, मम्मी सॉक्स नहीं मिले, मम्मी वो नहीं मिला, मम्मी वो टी-शर्ट नहीं मिला, मम्मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं मिला। और मम्मी 100 बार बोलती है, मैं तेरे को 3 दिन से बोल रही हूँ तेरी पैकिंग कर ले, वो क्यों नहीं मिल रहा है। और कई बार तो ये हुआ है, बेटा ध्यान से देख, सामने पड़ा है स्विमिंग कॉस्ट्यूम, लेकिन एंग्जाइटी में उसको दिख नहीं रहा है वो। देखिए सिचुएशन वही है, बच्चे समझ रहे हैं क्या यहाँ पर? सिचुएशन वही है। कई बार हुआ है ना ऐसे, सामने वो चीज़ पड़ी है लेकिन दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में ब्लैंक हो जाते हैं हम। जब ऐसे सिचुएशंस में हो सकता है तो एग्जाम्स के टाइम में क्यों नहीं हो सकता? सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल इज प्लान इन एडवांस, एंड दैट यू शुड लर्न फ्रॉम योर मदर्स व्हेन दे गो ऑन ए ट्रिप। प्लान इन एडवांस 2 महीने पहले। अब जितना भी अभी की एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, जितना भी टाइम है आज ही से आप एक शेड्यूल बनाइए। व्हाट इज़ द डेट टुडे? फ्रॉम 29th से आपके जब भी एग्ज़ाम्स है उस डेट तक एक शेड्यूल बना करके कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, उन सबको लिस्ट आउट कर लीजिए। मैं आपको कहता हूँ कि जितना डिटेल प्लानिंग आपका होगा, हम लोग जैसे बिज़नेस को सेटअप करते हैं, कोई नया बिज़नेस सेटअप करते हैं, जो लोग बिना प्लानिंग सेटअप करते हैं वो फेलियर ज़्यादा होते हैं। हम लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको जापानीज़ की सक्सेस सीक्रेट बता दूं? पता नहीं मुझे कितने लोगों का काम पड़ा होगा जापानी से डील करने का। मेरा बहुत काम पड़ा है, मैं बहुत जाता था जापान। हम जब भी उनसे बिजनेस डील करने जाते थे, डिस्कशंस करते थे, सब सुनते थे आराम से 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, बट दे विल नेवर रिएक्ट। यस सर, विल गेट बैक टू यू। अरे इंडियंस को तो आदत पड़ी है, अभी बोलिए ना, व्हाट गेट बैक टू यू, टेल मी राइट नाउ, यस और नो। सर विल गेट बैक टू यू, इतना ही। 4 घंटे स्टोन फेस के सामने, मूर्ति के सामने बैठे हैं हम लोग, हमारी बात उनको समझ में आई नहीं आई वो भी पता नहीं, और 4 घंटे के बाद में कहते हैं कि सर विल गेट बैक टू यू। व्हेन यू विल गेट बैक टू अस? विल गेट बैक टू यू। व्हेन विल यू गेट बैक टू अस? दैट ऑल्सो विल गेट बैक टू यू।
When will get back to you, that also will get back to you, and then will get back to you when will take a decision, that also will get back to you. हर चीज़ में will get back to you. जापानीज की सक्सेस सीक्रेट एक ही चीज़ में रही है, उनके जितनी प्लानिंग दुनिया में कोई नहीं करता है. इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं, डिटेल प्लानिंग करते हैं, हर चीज़, राइट रॉन्ग गुड बैड, सक्सेस होगा तो क्या होगा, फेलियर होगा तो क्या होगा, माल सप्लाई करेगा तो क्या होगा, पेमेंट नहीं आएगा तो क्या होगा, हर चीज़ टेक्निकल, रिजेक्शन, हर चीज़. इसीलिए द फेलियर रेट इन जापान इज द लीस्ट इन द वर्ल्ड एंड सक्सेस रेट इज द हाईएस्ट, ऑल बिकॉज ऑफ प्लानिंग. उनका इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बता दूं, वो लोग, हम लोग दो चीज़ें होती है किसी भी चीज़ में, एक प्लानिंग, दूसरी इम्प्लीमेंटेशन. हम लोग डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं, अभी करना है, हाँ अभी करना है, चलो ये काम करना है, ये काम करना है, कर लिया, कुछ सोचा नहीं, अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं सोचा, काम करना है, कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन में 100 ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं जो हमने इमेजिन नहीं किए. अब इमेजिन नहीं किए इम्प्लीमेंटेशन में ऑब्स्ट्रक्शंस, वो हमारे इम्प्लीमेंटेशन को बहुत डिले करते हैं. जो चीज़ 3 महीने में होनी चाहिए वो 2 साल लग जाते हैं. जापानीज़ का उल्टा होता है, वो 2 साल प्लानिंग में लगा लेगा, इम्प्लीमेंटेशन 3 महीने में करेगा वो, बिकॉज ही हैज़ प्लान्ड फॉर इवन इम्पेडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शंस, जो रुकावटें आएगी, जो तकलीफ आएगी, उसकी भी प्लानिंग करता है वो. हम लोग इंडिया में उल्टा करते हैं, दे आर बेटर ऑफ. तो यहाँ बच्चों के लिए वो सीक्रेट ये लागू पड़ता है कि प्लान इन एडवांस, स्टार्ट प्लानिंग इन एडवांस, नंबर 1. इससे 2 चीज़ें मैं बता दूँ आपको. नंबर 1, ए प्लानिंग शेड्यूल, दैट इज़ फ्रॉम द डे, हम 0 डेट कह सकते हैं इसे, फ्रॉम द डे यू स्टार्ट योर प्लान टिल द एग्ज़ाम डेट. यू हैव सो मेनी डेज, से यू हैव सम 40 डेज. 40 डेज में आप पूरे सब्जेक्ट्स, पूरे चैप्टर्स प्लान कीजिए. यहाँ पर मम्मी पापा काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. उनको चार्ट पेपर लें, उनको एक स्केल बना करके दें, ऐसे हमने यहाँ बनाया है कि कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट्स कब कब, टाइमिंग के हिसाब से. ये चीज़ें बच्चों को पसंद आती है. इफ़ पेरेंट्स हेल्प देम इन डिज़ाइनिंग, जैसे मैं भी बिज़नेस की बात कर रहा था कि MD हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ इन डिज़ाइनिंग समथिंग विच एम्प्लॉयज़ आर नॉट एबल टू थिंक. एम्प्लॉयज़ को अच्छा लगता है, अरे सर को ये भी मालूम है, सब हमारी हेल्प कर रहे हैं. तो वैसे अगर पेरेंट्स इस चीज़ में हेल्प करें बच्चों की, चल बेटा अपन बैठते हैं, पूरा उसको चार्ट स्केल लेकर के, चार्ट पेपर बना करके, उसमें डेट्स लिख करके, कौन से डेट्स में कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से चैप्टर्स पढ़ेंगे, तू बोल सुबह कौन सा पढ़ेगा, दोपहर में कौन सा पढ़ेगा, शाम को कौन से पढ़ेगी, तुम बोलो, तुम्हारे हिसाब से इसमें सेट करेंगे. तब बच्चों का इन्वॉल्वमेंट एक गेम जैसा हो जाता है. उसके बाद में एक डेली मैनेजमेंट का शेड्यूल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें आप देखिए डेली मैनेजमेंट के शेड्यूल में, ये पीछे ये कैसे ही सैंपल दिया हुआ है. इसमें हमने तो ऐसे ही दिया हुआ है, वेकअप टाइम 6 AM, आप वेकअप टाइम 9 AM दीजिए, चलिए आपको फ्रीडम देते हैं हम. जब स्कूल कॉलेज नहीं हो तब जब छुट्टियां हो तब की बता रहा हूँ. मैं पेरेंट्स से कहता हूँ कि प्लीज़ परवाह मत कीजिए, बच्चे 9 बजे लिखे वेकअप टाइम, 10 बजे लिखे, 11 बजे लिखे, परवाह मत कीजिए. उनको फ्रीडम दीजिए कि बेटा बेटी तेरे को जब उठना है, रियलिस्टिक शेड्यूल बनाइए. यहाँ पेरेंट्स के लिए एक एडवाइस ये है कि बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि नहीं तू 5 बजे उठ, 6 बजे उठ, 7 बजे उठ, वो मत कीजिए. शेड्यूल बनाना है, आज तुमको कौन से चैप्टर्स, कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, तो तेरे हिसाब से शेड्यूल बना. कब उठना है, कब ब्रेकफास्ट करना है, कब स्नान करना है, कब पढ़ना है, कब ब्रेक लिखना है. अब आप देखिए हमने सब दिया है इसमें, और आप ध्यान दोगे तो इस शेड्यूल में स्टडीज़, द टाइम फॉर स्टडीज़ इज़ नॉट मोर देन 45 मिनट्स, एक्सेप्ट एक जगह जो 1 घंटा लिखा है हमने, बट जनरली इट शुड नॉट बी मोर देन 45 मिनट्स एट ए स्ट्रेच. ये वर्ल्ड वाइड स्टैटिस्टिक्स है ये कि मोर देन 45 मिनट्स इफ़ यू स्टडी, आपकी कंसंट्रेशन लेवल कम हो जाती है. बच्चों से ये एडवाइस है कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़े,
पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि बच्चे को अगर 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हुए देखें तो उन्हें वहाँ से ब्रेक दे दें, एक उनके पास जाएं, उन्हें खेलें, उनको उठाएं, कुछ खिलाएं, टीवी दिखाएं, मस्ती करें, कुछ ना कुछ करें, उनको ब्रेक दें। कई बार कई बच्चे भी सीरियस होते हैं, मम्मी प्लीज़ मुझे पढ़ने दो, बहुत पढ़ना है। आप उठाइए, उस बच्चे को भी उठाइए। हमको स्टूडियस बच्चे चाहिए ही नहीं, स्टूडियस नहीं चाहिए, नॉर्मल, कैपेबल, विद पोटेंशियल, केवल स्टूडियस बच्चे नहीं चाहिए। उनको उठाइए, ब्रेक दीजिए। आफ्टर 45 मिनट्स देयर शुड बी ए ब्रेक। अब ये एक शेड्यूल बना लेंगे डेली का, जिसमें ब्रेक्स भी है, टीवी भी है, आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है, हर चीज़ डाल दीजिए इसका, आपको जो जो करना है। ये और जो मैंने 40 डेज़ 45 डेज़ का शेड्यूल जो बना है, ये दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस लिए है ये बता दीजिए मुझे, कोई बता सकता है? वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बच्चों में कोई बताएगा? चलो थोड़ा शेयर कीजिए। नंबर 1, यस, व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? प्रिपेयर वेल, यस। अनदर सीक्रेट? अनदर सीक्रेट? चलिए कोई बड़े बताए, बोलिए। चिल्ड्रन? एनर्जी, यस। मेमोरी? किसने बोला? सॉरी? मेमोरी बूस्टर। बट बेसिकली इट इज़ हेल्पिंग समवेयर एल्स, इट इज़ हेल्पिंग समवेयर एल्स। मेकिंग दिस शेड्यूल, मैं आपको सबको बता दूं, और आपने एक्सपीरियंस किया ही है, ये शेड्यूल बनाना, डेली शेड्यूल, 40 डे शेड्यूल, 50 डे शेड्यूल। यस, इट इज़ टाइम मैनेजमेंट, बट हाउ डज दैट वर्क? यस, वेरी ट्रू। सत्संग में थर्सडे आकर 3 बेटियों को सिखा करके कविता। अभी सिंपलेस्ट इसका एग्जांपल ये बताता हूँ कि आप लोगों को कभी सुबह 4 बजे उठना है, 6 बजे 7 बजे की फ़्लाइट लेनी है या ट्रेन लेना है, कहीं घूमने जा रहे हैं, और रात को सोने के टाइम में आपने 4 बजे का अलार्म लगाया। कितने लोग हैं जो अलार्म बजने के जस्ट पहले उठ जाते हैं, आंख खुल जाती है? बच्चों में भी जस्ट पहले? ऑलमोस्ट एवरीवन। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कई बार, कभी कभार होता है ना। कितनी देर के पहले? 3:30। और कई लोगों का तो मैंने देखा है कि जस्ट 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, ऐसा भी होता है ना। उठे, आंख खुली, ट्र शुरू हुआ, अरे बंद कर इसको। यहाँ एक बड़ा कॉन्सेप्ट ये है, योर सबकॉन्शियस माइंड गेट्स प्रोग्राम्ड। अलार्म सेट किया, सबकॉन्शियस माइंड में अलार्म सेट हुआ, और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ सेट हो जाती है, अलार्म चाहे 1 मिनट लेट बजे, सबकॉन्शियस माइंड का अलार्म परफेक्ट काम करेगा, परफेक्ट काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। आपने शेड्यूल बना दिया, 40 डेज़ 50 डेज़ का शेड्यूल बना दिया, डे का शेड्यूल बना दिया, और आप नहीं बनाया। मैं पेरेंट्स को इसलिए कह रहा हूँ, जैसे बच्चा अगर अपना अलार्म सेट करेगा, मम्मी मैं 4 बजे नहीं 5 बजे उठूँगा, उसको 5 बजे का अलार्म सेट करने दीजिए, वो 5 बजने से पहले उठ जाएगा। मम्मी अगर पेरेंट्स बोलेंगे नहीं तू 3 बजे का अलार्म लगा, वो 8 बजे भी नहीं उठेगा। वो अलार्म बजता गया, उसको सुनाई नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा कि लेट चिल्ड्रन मेक द शेड्यूल, लेट नॉट पेरेंट्स मेक द शेड्यूल, बिकॉज द प्रोग्रामिंग हैज़ टू बी इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द चाइल्ड।
नॉट द पेरेंट। तो आप केवल इतना हेल्प कीजिए, पेरेंट से कह रहा हूँ, इतना ही हेल्प कीजिए, उनके साथ बैठिए, चार्ट लीजिए, पेपर्स लीजिए, उसमें इसका स्केलिंग कीजिए, उसको सब कीजिए, फाइनल टाइमिंग वगैरह, डेट्स, पूरा का पूरा जैसे बच्चा चाहता है वैसा उसको करने दीजिए। फिर उसको बोलिए तू उसको अच्छा देख ले। पहले तो डे शेड्यूल्स 29 से 30, 31, 30 मार्च, अप्रैल क्या करना है वो पूरा अच्छा देख ले। सेट कर लिया, पूरे सब्जेक्ट्स कवर हो गए, चैप्टर्स कवर हो गए, उसको देखने दीजिए मम्मी ये परफेक्ट है या पापा परफेक्ट है। जनरली मम्मी को ही बोलना पड़ता है, उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। मम्मी परफेक्ट है, ये मेरे से हो जाएगा, नंबर 1। वहाँ तक बच्चे को बोलने दीजिए कि वो कहे आपसे कि ये परफेक्ट है, दिस इज़ प्रैक्टिकल मॉम दिस इज़ प्रैक्टिकल। बच्चा इतना खुशी से बोलना चाहिए। डोंट फोर्स द चाइल्ड कि नहीं तू ये भी ऐड कर ले, वो भी ऐड कर ले, थोड़ा जल्दी उठ जाए बेटा, बेटी थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ ले। नहीं, उसको बोलने दे मॉम दिस इज़ प्रैक्टिकल, छोड़ दीजिए आप। डेली शेड्यूल, टाइम मैनेजमेंट, ये भी बच्चे से ही करवाइए। कब उठना है बच्चे को फिलअप करने दीजिए, कब नाश्ता करना है बच्चे को फिलअप करने दीजिए, कब सोना है बच्चे को फिलअप करने दीजिए, कब खेलना है, कब टीवी देखना है, कब इंटरनेट, कब व्हाट्सएप, सारा का सारा बच्चे को ही फिलअप करने दीजिए। अगर उसने खुशी खुशी फिलअप किया, आई कैन टेल यू, कितना भी स्टूडियस बच्चा हो उससे बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि सारा का सारा उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाएगा। नेवर फोर्स ए चाइल्ड, पेरेंट शुड ओनली हेल्प चिल्ड्रन टू प्रोग्राम देयर सबकॉन्शियस माइंड। इतना ही आप कीजिए। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स का होगा बच्चों के लिए कि फोर्स नहीं करके खाली हेल्प कीजिए, बच्चों का माइंड प्रोग्राम हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। फिर आप उसको छोड़ दीजिए, फिर देखिए वो कैसे फॉलो। मैंने यहाँ तक देखा है कि जो बच्चे 10 बजे उठते थे, दिन में आधा एक घंटा पढ़ते थे, मैंने उनको बिठा करके पूरा कॉन्सेप्ट बताया, उनसे मैंने लिखवाया। ये टाइम मैनेजमेंट मैंने करवाया किसी बच्चे से, कईयों से करवाया। तो वो मम्मी पापा के डर से, ठीक है गुरुजी मैं 7 बजे उठ जाऊंगा। मैं बोला नहीं, 7 बजे तुमसे नहीं उठा जाएगा। प्रैक्टिकली कितने बजे उठना चाहते हो? 8 बजे उठ जाऊंगा। बोला मम्मी पापा की ओर मत देखो, मेरी तरफ देखो, तुम 9 बजे उठो। गुरुजी 9 बजे चलेगा क्या? मैंने कहा 9:30 बजे उठो। थैंक यू गुरुजी। मम्मी क्या बोल रहे हैं गुरुजी? मैंने कहा देखिए आप प्लीज़ ये 2 महीने मेरे पर छोड़ दीजिए, इसको 9:30 के पहले मत उठाइए। मैंने कहा बेटा तुम कमिटमेंट दे रहे हो क्या कि 9:30 बजे उठ जाओगे? गुरुजी मैं कुछ भी हो जाए, मैं 9:30 बजे मैं पक्का उठूँगा। मैं तो 9 बजे उठ जाऊँगा गुरुजी, 9:30 बजे मैं उनके लिए लिख रहा हूँ आधा घंटा मार्जिन। 9:30 बजे उठने का टाइम फिक्स किया मैंने। उसके बाद में ब्रेकफास्ट, स्टडीज़ का, टीवी का, इंटरनेट का, फिर स्टडीज़ का, फिर व्हाट्सएप का, फिर ये फिर वो। आई कैन टेल यू उस बच्चे को 35 मार्क्स, 30 मार्क्स, प्री फाइनल्स में 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट में फेल होने वाला बच्चा, ही परफॉर्म मोर देन 90% इन बोर्ड एग्जाम, मोर देन 90%। पेरेंट्स को पता नहीं था कि हमारा बच्चा इतना अच्छा पढ़ सकता है क्या, उनको पता नहीं, मुझे पता था। मुझे तो कॉन्फिडेंस था बच्चों में और उनकी सबकॉन्शियस माइंड। मैं आप सबको एक चीज़ बता दूं, चाहे वो बिल गेट्स हो, आइंस्टाइन हो, मैं हूँ, अंबानी हो, या और कोई दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल इंसान हो, सबकॉन्शियस माइंड की पोटेंशियल सब में सेम है। 0.0001% का भी प्लस माइनस डिफरेंस नहीं है। सभी की सबकॉन्शियस पोटेंशियल सेम है। डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस यही है कि किसी ने अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ किया, किसी ने नहीं किया, और किसी ने उसको ओसामा बिन लादेन के जैसे अपनी पोटेंशियल को गलत यूज़ किया। अभी इसमें
हम गलत यूज़ कैसे करते हैं? हमारी सबकॉन्शियस पोटेंशियल एक ही है, सब में एक ही है, हम गलत यूज़ कैसे करते हैं? मेरी मेमोरी बहुत ख़राब है, मैं पढ़ के जाता हूँ, अच्छे से पढ़ के जाती हूँ गुरुजी, एग्ज़ाम हॉल में जाते ही क्या होता मालूम नहीं, ब्लैंक हो जाती हूँ। नर्वस होकर के ब्लैंक हो जाता हूँ, पसीने आ जाते हैं, मैं भूल जाता हूँ। ऐसे होता है कई बार, कई लोग मानते हैं ना ये बात को। अब ये क्या करेगा बताओ मुझे? हम जब सोचते हैं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, एग्ज़ाम हॉल में जा कर के मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। हाँ, क्या बोला? सो व्हाट हैपन्स? It becomes an affirmations, it becomes a subconscious mind programming. See, हमने सुबह 4 बजे उठने का सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम किया, 4 बजे उठा ना। सेम वे इट वर्क्स इन द नेगेटिव ऑल्सो, कि मैं भूल जाऊंगा, मेरी मेमोरी ख़राब है, मैं नर्वस हो जाता हूँ, मेरी एंजाइटी डेवलप होती है। सेम वे वहाँ 4 बजे उठने के लिए भी आपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया, इट वर्कड वेल। नेगेटिविटी में भी इट वर्क्स परफेक्टली वेल। अच्छा, ओ तुमको मेमोरी ख़राब रखनी है, ओके मेरे आका। सबकॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड एज ए जिनी, वो जिन है। अलादीन चिराग में जो जिन होता है वो जिन है सबकॉन्शियस माइंड। आप जो बोलोगे वही होगा। योर डिजायर इज माई कमांड। आप चिंता मत कीजिए आका, आपकी मेमोरी खराब रखनी है ना, मैं रखूंगा। आपको नर्वस करना है ना एग्जाम के टाइम में, मैं रखूंगा। एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में एंटर करते ही आपको ब्लैंक होना है ना, मैं करूंगा, आप चिंता मत करो, मुझ पे छोड़ दो। हम ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को बोल बोल कर हमारी पोटेंशियल को हम नेगेटिवली यूज कर रहे हैं। आपने इसमें देखा होगा सबसे फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है? प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट पेज। फर्स्ट पेज में है, अरे बेटा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम अभी इतना प्रेशर मत लो, इसको चॉकलेट दो, कोई चॉकलेट खाएगी। अभी PP2 में एंजॉय करो, इसको आप बताने के लिए नहीं लाए ना। नहीं, बट बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस PP2 में इसको समझती है सब, सुपर इंटेलिजेंट है, तुम तो पायलट बनेगी। फर्स्ट पेज में क्या लिखा हुआ है? अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड अफर्मेशंस। अननोइंगली हम नेगेटिव थॉट्स एमिनेट करते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम करते हैं। सबसे गलत उपयोग, यूज ऑफ आवर पोटेंशियल, मिसयूज ऑफ आवर पोटेंशियल, abuse our potential. This is why we are Osama bin Laden. A good potential in us. आइंस्टाइन के बराबर है हम, बिल गेट्स के बराबर है, कोई फर्क नहीं है। वर्ल्ड का बेस्ट मैथमेटिशियन के बराबर है, कोई फर्क नहीं है। Just because we have negatively programmed our subconscious mind, we are not able to perform. उतनी ही पोटेंशियल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जितनी किसी भी दुनिया के सक्सेसफुल इंसान में हुई होगी। अब ये साइंस आप सबके समझ में आया क्या? आ गया? इसको कैसे यूज करना है अब? पॉजिटिव अफर्मेशंस। कुछ नहीं करना है, केवल रिवर्स करना है, और कुछ नहीं करना है, केवल रिवर्स करना है। पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन सेम। हमारे पास में हमको न्यूक्लियर फ्यूल दिया गया है। समवन हैज गिवन यू न्यूक्लियर फ्यूल। आप उससे क्या कर सकते हो?
न्यूक्लियर फ्यूल से क्या कर सकते हो? 2 चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? हाँ, किसने बोला? कौन सा बॉम्ब? न्यूक्लियर बॉम्ब, है कि नहीं? न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके गलत यूज़ करके हम लोगों को मार सकते हैं, है ना? सारे संसार को, लोगों को, लाखों लोग। कहाँ हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब फर्स्ट? किसने कहा बच्चों की मेमोरी खराब है? कोई पेरेंट्स यहाँ खड़े होके बोले मुझे, आप लोगों को पता है? बेस्ट मेमोरी इनकी। अच्छा, कोई पेरेंट मुझे बताए, एक पेरेंट कोई सैंपल के लिए कि मेरे बच्चे की मेमोरी खराब है, ऐसे ही कोई जो मम्मी बोलती है, तुम्हारे लिए मम्मी बोलती है क्या? नहीं बोलती। नहीं। किसकी खराब है मेमोरी? मेमोरी खराब है? मेमोरी खराब है तुम्हारी? अच्छा, तुम्हारे स्पोर्ट्स में कौन सा इंटरेस्ट का स्पोर्ट है तुम्हारा? टेनिस। बैडमिंटन? टेनिस। टेनिस। अभी विंबलडन में हु वन द टेनिस मैच? प्रेजेंटली माइक में बोलो। या अभी रिसेंटली कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ओपन ऑस्ट्रेलिया। हु वन? लास्ट टेनिस मैच तुमको कौन सा याद है? टेनिस खेलती हो या देखती भी हो या? खेलती हो, देखती नहीं हो मैचेस? देखती क्या हो? ज़्यादा क्या देखती हो? व्हाट डू यू सी इन टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर्स में क्या देखती हो? मूवीज़? हाँ हाँ मूवीज़ देखती हो? लास्ट मूवी कौन सी देखी? दंगल। हाँ मैं मेरी मेमोरी टेस्ट कर रहा हूँ। उसमें कौन है हीरोइन? नहीं पता। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 7th। ओके, नो इशू। क्या कौन सी बातें याद है तुमको ज़्यादा अपने स्कूल की, टीचर्स की, या मम्मी पापा की, या कोई भी कुछ, एनीथिंग? एनीवे, बहुत वेग क्वेश्चन है, ठीक है। एनीवे, डोंट बॉदर अबाउट इट। ये तुमने बोल बोल कर, अगर ये बोलती है, तुमको लगता है क्या तुम्हारी मेमोरी ख़राब है? हाँ है ना? तो अभी जो मैंने बोला ना कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हैं कि मेरी मेमोरी ख़राब है, मेरी मेमोरी ख़राब है, इसलिए वो मेमोरी ख़राब कर रहा है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट टेलिंग योर माइंड, माई मेमोरी इज़ गुड, माई मेमोरी इज़ गुड। और कभी कोई टेस्ट भी कर ले, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ, और नहीं भी आए, अभी मेरा माइंड बिजी है दूसरी चीज़ में, मेमोरी इज़ गुड, मैं बाद में बताऊंगी, मेरा मूड नहीं है बताने का। ये मत बोलना कि मेरी मेमोरी ख़राब है इसलिए याद नहीं आया, ये कभी मत बोलना आज के बाद में। अभी मूड नहीं है इसका नाम बोलने का। अभी मैंने पूछा ना, गुरुजी अभी मूड नहीं है टेनिस की बातें करने का, ख़त्म हो गया। माइंड को याद ही नहीं दिलाना कि मेमोरी ख़राब है। मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, सुपर, सबसे बेस्ट है। ऐसे मेरी इच्छा होगी तो बाहर आएगा ना। कंप्यूटर है, ऑन भी कर दिया, कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसे ही आ जाएगा। कैसे आएगा? हाँ, कंप्यूटर को बोलना पड़ेगा ना। तो मेरी भी जब मेरी इच्छा होगी, मैं माइंड को बोलूँगी, तब मेमोरी से आएगा बाहर। अभी मेरा मूड नहीं है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। बोलते जाओ, दिन रात बोलते जाओ, देखना क्या हो जाएगा तुम्हारी मेमोरी का, ज़बरदस्त इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है? सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स, अफर्मेशंस विथ पॉजिटिव थॉट्स एंड अफर्मेशंस। सो पहले हम एक अफर्मेशंस करवाते हैं हम आप सबको कि अफर्मेशंस कैसे करना है। विजुअलाइजेशन उसके बाद करेंगे, पहले खाली अफर्मेशंस करा देंगे। ये हमारे 10th क्लास की स्टूडेंट है। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। 9th क्लास में
8th class. We as human beings are blessed with the power of mind, and with the help of positive affirmations, we empower our mind. So, whatever we say now, you have to feel that and say out loud. First, I would like to request you all to kindly close your eyes and concentrate on your breathing. Take 2 to 3 long and deep breaths and completely feel relaxed. अपने आप को एकदम रिलैक्स होता हुआ महसूस करें. अपने सांसों पर ही ध्यान लगाए रखें. As you are breathing, your body, your mind is getting completely relaxed and peaceful. Now let us begin with the technique. Open your arms wide. Open your arms, palms facing towards the sky. And because when we open our arms with confidence, we attract positive energy from the universe, positive energy from the cosmos. So open your arms with confidence, and with our eyes closed, we will be able to concentrate on that positive energy which we are attracting. So feel whatever you say and repeat whatever I say out loud. I am happy. I am healthy. I am positive. I believe in myself. I am very focused. I have a perfect memory. I am disciplined. I have a strong willpower. I enjoy learning. My future is bright. I am well prepared. I love my parents. I love my family. I am confident. I am relaxed. I am successful. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. Believe in each and every word that you say. Trust in the power of your mind. Have faith in your mind and say, I am happy. While you say you are happy, feel that you are attracting all the positive energy from the universe and say, I am happy. Feel the goodness within you from head to the toe and say, I am healthy. Feel the flow of positive energy, positive vibrations in your body and say, I am positive. With complete belief in your mind, with complete belief in yourself, I believe in myself. I am very focused. I have a perfect memory. I am very disciplined. I have a bright future. With complete confidence say, my willpower is strong.
I am positive. I love my parents. I love my family. I am well prepared. I am successful. I am relaxed. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. Feel that your subconscious mind is already getting programmed and you're feeling a sense of happiness, a joyfulness within you. Now, we will repeat this once again with a smile on our face and even more confident in our mind. I am happy. I am healthy. I am peaceful. I believe in myself. I am focused. I am well prepared. I have a strong willpower. I am disciplined. I enjoy learning. My future is bright. I am successful. I am divine. I am Purna Ananda. I am Purna Ananda. मैं पूर्ण आनंद हूँ. मैं पूर्ण आनंद हूँ. Keep enjoying this feeling and notice a change of your mind before and after making the affirmations. Now, you're feeling a gush of joy inside your mind. You're feeling completely happy and even more confident as you were before. Keep feeling this state of mind and bring a smile on your face, because this smile on your face will represent your state of joy of your mind through this smile. Feel completely relaxed. Believe in whatever you have said. Feel your body. Relax your head. Now rub your palms and slightly place them on your eyes. And with this belief that whatever affirmations you have made just now, you believe in them. You believe in each and every word that you have said. Open your eyes and keep feeling the joyful state of your mind even after you have opened your eyes. How was it? Feel a change? Better, no? Relaxed, confident? अब कर लेंगे इस बार. ऐसा लग रहा होगा ना? ऐसा लग रहा है confidence, एक new confidence. See, what we have done, nothing. We don't believe in hard work. We believe in smart work. This is smart work. हार्ड वर्क इवन ए हमाली डस. एक साइकिल वाला हार्ड वर्क ज़्यादा करता है बट इज़ नॉट सक्सेसफुल. स्मार्ट वर्क
successful people, they have used the potential of their mind. Tremendous amount of potential in our subconscious mind. Just couple of affirmations can change your life. The secret now is, आज के बाद में एग्जाम्स मतलब उछलना चाहिए. वाह मम्मी एग्जाम्स अनाउंस हो गए मम्मी. अरे पहले तो एग्जाम है ना, तो क्या मम्मी क्या करे. पहले तो ऐसे मम्मी ऐसे टेंशन में आके, क्या है बेटा ये एग्जाम शेड्यूल है मम्मी. अब तो मम्मी ऐसे आना चाहिए स्कूल से. एग्जाम्स अनाउंस हो गए, अब मजा आएगा. एग्जाम्स आर जॉयफुल. एग्जाम्स इज अ गेम. आई एम गोइंग टू एंजॉय. स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ, मजा आ गया, मजा आ गया. जो साल भर के लिए वेट किया वो आ गया अभी. अमिताभ बोलता ना, जिसका इंतजार था, जिसका इंतजार था, जिस दिन का इंतजार था, आ गया. ऐसा ना, शहनशाह. एग्जाम्स मतलब ऐसा, मजा आ गया, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा. अब ऐसे ही होना चाहिए. आप सब जो बच्चे हैं यहाँ पर, अब ऐसे ही मजा आ गया, अब मजा आ गया. नंबर 2, एग्जाम के दिन, एग्जाम घर से निकलने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट फॉर द एग्जाम्स, सिट क्वाइटली, टेक couple of slow and deep breaths, relax, make affirmations. Today is going to be a joyful day. I am going to enjoy my exams. क्वेश्चन पेपर तो एकदम इजी रहेगा आज, क्योंकि मेरे वाइब्रेशंस पहुंच गए हैं वो क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले तक. आज मज़ा आएगा. आई एम गोइंग टू एंजॉय. ऐसे बोल के जाइए. एग्ज़ाम हॉल में बैठो, क्वेश्चन पेपर दे दे, कोई डिफ़िकल्ट है कोई इजी है कोई परवाह नहीं. थोड़ी भी अगर एंग्जाइटी हो गई, जस्ट क्लोज योर आइज अगेन, आंख बंद कर लीजिए 1 मिनट के लिए, जस्ट फॉर ए मिनट. डोंट बॉदर, यहाँ वहाँ मत देखिए. दूसरे लिखना शुरू कर दिया और एंग्जाइटी, अरे वो तो लिख दिया शुरू, अरे 2 पेज हो गए उसके. कई लोग दूसरों को देखते हैं कि वो कितना लिख दिए, मेरा तो स्टार्ट भी नहीं हुआ उसने 2 पेज लिख दिया. अरे वो 2 पेज क्या, 1 पेज पे 4 लाइन ही लिखते हैं कई लोग, और देखने वालों को लगता है कि 2 पेज लिख दिए. हाँ देखा, वो दूसरों को देखना ही नहीं, लिखने तो. आराम से बैठो, आंख बंद करो. अगर एंग्जाइटी डेवलप हो गई तो आंख बंद कर करके 2-3 सांस लीजिए, अफर्मेशंस करो 1-2, और आराम से लिखना शुरू करो. You will be a better performer, I can tell you, any day than the other person who has started writing something or the other. Finally, जब एग्ज़ाम पेपर्स जब करेक्शन के लिए आते हैं, I can tell you it is not who has written long answers. It is who has written the content, important contents, the apt answers, that gets the marks, not the long answers. पुराने ज़माने में होते थे लंबे लंबे आंसर्स. तो कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपने कंटेंट लिखा, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे. तो ये टेक्निक्स आज के बाद में, इट शुड बी एन जॉयफुल एक्सपीरियंस. एग्ज़ाम्स हो गए, हो कल एग्ज़ाम है, मज़ा आ रहा है. और पेरेंट्स के लिए, बच्चों को 1 दिन के पहले कोई टेंशन मत दीजिए. बेटा जितना पढ़ लिया बहुत है, चल बाहर चलते हैं, मूवी चलते हैं, खाना खा के आते हैं, चल घूम के आते हैं. घूमने ले जाइए बच्चे को. कोई परवाह मत कीजिए कि पढ़ा नहीं पढ़ा, आधा घंटा और पढ़ा दूं उसको. कई लोग तो ऐसे भी करते हैं, चल टैंक बंड चलते हैं, तेरा बुक भी साथ में ले ले. अरे बेचारे को मूवी देखना है, तेरा बुक साथ में ले, इंटरवल में पढ़ लेना. हाँ बुक साथ में ले ले. अरे तो वो माँ बाप को साथ में ले जाना ही बड़ा भारी बोझा है. कभी घूमने जाना तो हमारे साथ चलना है, मम्मी पापा के साथ मत जाना. तो ऐसे कभी मत कीजिए बच्चों के साथ में, एंग्जाइटी क्रिएट मत कीजिए. नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डिसाइड व्हाट यू वांट इन योर एग्जाम्स. यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट. देयर हैज़ टू बी ए गोल. लाइफ में, ये एग्ज़ाम्स की बात नहीं है, लाइफ में कुछ भी करना हो तो यू हैव टू डिसाइड ए गोल.
विदाउट गोल यू विल नॉट रीच एनीवेयर। हमको मूवी भी जाना है तो क्या करते हैं हम? घर से निकलते हो तो कहाँ जाओगे? कहीं भी जाना हो तो पहले व्हाट इज़ द फर्स्ट थॉट? यू टू डिसाइड कि वहाँ जाना है, दंगल जाना है, चलो दंगल जाना है, दंगल जाना है बोल करके घर से निकल जाओगे क्या? फिर हाँ देखा, कौन सा थिएटर में जाना है? अच्छा दंगल जाना है, आईनॉक्स में जाना है, घर से ऐसे ही निकल जाओगे? फ़ोन करेंगे। कौन से, कब का बुक करोगे? नहीं लेकिन टाइम, हाँ, सो यू हैव टू डिसाइड विच शो, कहाँ जाना है, कौन सी मूवी जाना है, किस थिएटर में जाना है और कौन सा शो जाना है, डिसाइड करते हैं ना। डिसाइड करने के बाद में ही हम घर से निकलेंगे ना। विच बिना डिसाइड किए घर से निकलो, चलो आज एक काम करो, तुमको कुछ नहीं मालूम, मूवी जाना है, कौन सा थिएटर जाना है, कौन सा शो जाना है, घर से निकलो। कहाँ जाओगे तुम लोग? कहाँ जाओगे? कहीं जाओगे? कहाँ पहुँचोगे? कहीं नहीं पहुँचोगे। जब मूवी जाने के लिए भी यू हैव टू टेक ए डिसीजन, विच मीन्स, हाँ बोलो। हाँ निकलते हैं ना, वेरी ट्रू। जब घर से निकलते हो प्लानिंग करके, विच मीन्स कि एक गोल बना के निकलते हो कि यहाँ जाना है। स्कूल जाना है तो स्कूल का गोल बना के जाते हो, मूवी जाना है तो मूवी का गोल, स्टेशन जाना है तो स्टेशन का गोल, एक गोल बनाया ना। या घूमने जाना है, ऊटी जाना है तो ऊटी जाना है, एक गोल बनाया ना। वरना चलो घूमने जाते हैं, घर से निकल जाओगे, कहाँ जाओगे? वेयर विल यू रीच? कहीं भी नहीं पहुँच पाओगे। बट गोल बनाया इसलिए ऊटी जाने का सोचा तो ऊटी पहुँचोगे। सेम वे आपको डिसाइड करना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस एग्जाम्स, तो वो मिलेगा। करोगे ही नहीं तो कैसे मिलेगा, राइट? तो आज के बाद में गोल इज नॉट द एग्जाम, गोल इज द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम। इस एग्जाम से आपको क्या चाहिए, डिसाइड दैट। सो यू हैव टू डिसाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू वांट और व्हाट ग्रेड यू वांट, यू हैव टू डिसाइड दैट। यहाँ पर भी मैं, और चिंता मत करो कि प्री फाइनल्स में कितने आ रहे हैं, टेस्ट में कितने आए, वीकली एग्जाम्स में कितने आए, क्वार्टर में कितने आए, वो चिंता मत कीजिए। फाइनली व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर एग्जाम्स। तो यहाँ पर मैंने ये दिया है, टिप्स टू अचीव योर सेट टारगेट्स ड्यूरिंग एग्जाम्स। डिसाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू वांट, 95, 90, 85। ये तो मम्मियों को खुश करने के लिए दिया है, बट यू डिसाइड व्हाट यू वांट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको 90 आए। मेरे पास में एक पेरेंट्स आए थे एक बच्चे को लेकर के, 2 महीने के बाद में बोर्ड एग्ज़ाम्स 10th का, और प्री फाइनल्स होते हैं ना शायद स्कूल्स में, तो 2 प्री फाइनल्स में 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, 2 सब्जेक्ट में मुश्किल से पास हुआ। तो वो उसको लेके आए मेरे पास, मैंने उसको थोड़ा समझाया, बताया। फिर मैंने पूछा कि मैं तुमको खाली टेक्निक्स बताता हूँ, तुम जो सोचोगे वो मार्क्स आएंगे तुमको, तो तुमको कितने मार्क्स चाहिए बताओ। गुरुजी पास हो जाऊँ तो बहुत बड़ी बात है। मैंने पूछा कितने मार्क्स चाहिए तुमको, गारंटी मेरी है उतने मार्क्स आएंगे। तो बोला गुरुजी पास हो जाऊँ तो ही बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा नहीं फिक्स करना पड़ेगा, पास तो हो जाओगे, फिक्स करो कितने मार्क्स चाहिए। गुरुजी 50%, क्योंकि फेल हो रहा था बेचारा, उसको 50% ही बहुत लग रहा था कि 50%। गुरुजी आप चैलेंज कंफर्म करते हो ना, आ जाएंगे। मैं कंफर्म करता हूँ, तुम जो फिक्स करोगे वो आएगा 50%। थोड़ा और बढ़ा लो। बस है गुरुजी, क्या करना है। अरे जब गारंटी मेरी है, एग्ज़ाम पेपर सेट करने वाला मैं हूँ, एग्ज़ाम पेपर करेक्ट करने वाला मैं हूँ, तुम्हारा रोल नंबर मेरे पास में है, तो मेरे को जो नंबर देना मैं दूंगा ना, जो मार्क्स देना दूंगा। तुम खाली इतना बताओ कितना चाहिए। अच्छा आप एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहे होगे क्या, करेक्शन भी आप करोगे, मेरा रोल नंबर मुझे पता है, ठीक है 60%, और बढ़ा लो। बस है गुरुजी, कितना है, बस है, नहीं थोड़ा और बढ़ा लो। गुरुजी 75%, उससे ज़्यादा मत बोलना आप बढ़ाने के लिए।
लगा ठीक है, एक काम करो 80 कर लो। ठीक है गुरुजी, आप बोलते हो तो कर लेता हूँ 80%। नहीं, कंफर्टेबल हो क्या तुम? हाँ कंफर्टेबल हो, आप इतना गारंटी दे रहे हो तो मैं कंफर्टेबल हूँ। चलो चार्ट पेपर लाओ। एक चार्ट पेपर मंगाया, 80% लिखा दिया उसके ऊपर। उसको बोला जाके पेरेंट्स को अनाउंस करो कि 80% मेरे मार्क्स आ गए हैं। गुरुजी वो तो 2 महीने के बाद में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ना। नहीं, पता चल गया। एग्जामिनर तुम्हारे सामने बैठा है, पेपर सेट करने वाला बैठा है, मार्क्स देने वाला बैठा है। मैंने दे दिया तुमको 80%। अनाउंस कर दूं क्या? कर दो। जाके पेरेंट्स को बोल दिया 80% मार्क्स आ गए। हंसने लगे वो लोग, बोले बेटा पास हो जा, बहुत है। वहाँ बाबा वो रामदेव जी के मंदिर में जाकर के 4 नारियल फोड़ने का हमने सवामणि भी करने का बात कर लिया है। तू पास हो जाएगा तो 80% आ गए। फ्रेंड्स को फ़ोन करो, 80% मार्क्स आ गए। फ्रेंड्स को फ़ोन कर दिया, कल टीचर्स को बोल देना 80% मेरे आ गए। सबको बोल दिया और मैंने कहा सब हंसेंगे तुम पर, हंसने दो, क्योंकि जब 80 आएगा तुम हंसोगे, सब रोएंगे वो लोग। तो इतना कॉन्फिडेंट हो गया, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, दोस्तों को, सबको बोल दिया 80 आ गए, 80 आ गए। गुरुजी ने कमिटमेंट दिया, 80 आ गए। चार्ट पेपर पर 80 लिख दिया। कितना पढ़ना पड़ेगा मुझे? ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली शेड्यूल बना लो, ये शेड्यूल बना लो, टाइम मैनेजमेंट कर लो, तुम जैसे तुम डिसाइड करो कर लो, परंतु तुम एक ही काम करना, विजुलाइज करना 80 आ गए, 80 आ गए। मैंने इतना उसके दिमाग में भर दिया 80 आ गए, 80 आ गए। सुबह शाम 80% आ गए, 80% आ गए, 80% आ गए। दिन रात एक ही बात, पढ़ाई कम, 80% ज़्यादा याद करता था वो। मैथ्स फिजिक्स भूल जाता था, 80% याद रहता था उसको। आप बिलीव नहीं करोगे, उसको 80.7% आए। सबसे पहले मुझे फ़ोन किया, बोला गुरुजी अनबिलीवेबल। मैंने कहा 80 आ गए ना? बोले गुरुजी 80.7 आए। गुरुजी मुझे 0.7 नहीं चाहिए। अरे नहीं चाहिए मतलब? नहीं 80 बहुत है। अरे अब आ गए ना बेटा, मैं क्या करूं? गुरुजी डोनेट कर देते हैं किसी को 0.7%। अच्छा ठीक है। अब आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ उसके साथ में ही। वो इंटरमीडिएट में गया, फिर आया, फिर उसका मैंने अब कितना चाहिए? बोला गुरुजी 90% लाते हैं इस बार, अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, 90 लाते हैं इंटरमीडिएट में। मैंने कहा चलो 90% लाते हैं। 90 चार्ट पेपर पे लिखे, सब उसने अफर्मेशंस किए। रिजल्ट आया, कितना आया? यस रिजल्ट आया 89.3, क्योंकि वो 0.7% जो एक्स्ट्रा आया था 10th में, उसने क्या मुझे नहीं चाहिए, वो यहाँ डिडक्ट हो गए। सबकॉन्शियस माइंड का कमाल देखो, इतना। ये फैक्ट है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। इतना प्रिसाइजली काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, आपको पता नहीं है। सो नाउ पॉजिटिव अफर्मेशंस हो गए। अब विजुअलाइजेशन टेक्निक हम करवाते हैं आपको। आप सब लोग डिसाइड कर लो। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो बच्चा जो डिसाइड करे परसेंटेज, पेरेंट्स भी वही विजुलाइज करे, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट। बच्चा करेगा 80, मम्मी करेगी 99, बाप करेगा 40 क्योंकि बाप को तो चाहिए नहीं, ठीक है पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, शादी वादी तो कर दूंगा, बेचे को बिजनेस में लगा दूंगा, चिंता नहीं है। मम्मी को चिंता है। और नॉर्मली मम्मियाँ सब अच्छी पढ़ाऊ लिखाऊ रही हुई है, स्टूडियस रही हुई है। आप भी अच्छी स्टूडेंट रही हुई है क्या बचपन में? हाँ, उसके लिए प्रॉब्लम है बेचारी को तो जो भी पेरेंट्स अच्छे बच्चे रहे हुए अपने स्कूल डेज में, उनके सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स है, क्योंकि स्टूडियस, डिसिप्लिन्ड, अच्छे मार्क्स, मेमोरी शार्प, हर एक्टिविटी में एकदम आगे से आगे। अब बच्चे मस्ती में लगे हुए हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो एक विजुअलाइजेशन टेक्निक हम आपको करवाते हैं। बिफोर दैट यू शुड डिसाइड व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स यू वांट फ्रॉम द एग्जाम्स। डिसाइड कर लिया? सब कर लो जो भी आपको करना है। सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों के लिए विजुलाइज यही टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। आप उनकी तरफ से विजुलाइज कर सकते हैं।
सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी आंखें बंद कर लें और एकदम कंफर्टेबल और रिलैक्स बैठ जाएं। एक बार फिर अपना ये ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लगा लें। 2 से 3 बार लंबी और गहरी सांस लें। हर सांस के साथ अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करते जाएं, एकदम काम और पीसफुल होता हुआ फील करें। माइंड के एकदम शांत हो जाने के बाद नाउ think of a goal that you wish to achieve. Bring to your mind the exam related goal which you want to achieve. In your head, see the whole procedure as a picture which is going on in the form of pictures. See what is the goal which you want to achieve in your exams. What is the result that you want? Is it 85% or is it 95%? Whatever your goal is, whatever marks you want to achieve, keep your mind focused on the percentage or the grade while still concentrating on your head. And now, while focusing on the result, feel that, bring a thought in your mind that you have accomplished your goal. अपने माइंड में ये विचार लाएं और इसे फील करें कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया है। The exact result which you wanted to achieve, see that you have already achieved it. Your result, your goal has been fulfilled. With this thought, bring the happiness in your mind. The happiness which you would feel at the time of your result, at the time of your goal achievement, feel that happiness right now. जो खुशी आपको अपने गोल को अचीव करने पर प्राप्त होती, जितने खुश आप तब होते, उतनी ही खुशी अभी इसी वक्त महसूस करें। अपने प्रोसीजर पर ध्यान ना लगाते हुए अपने एंड रिज़ल्ट पर ही ध्यान लगाएं। Do not focus on the procedure, but focus only on the end result, which is positive. Imagine yourself in a scene where you are holding your report cards in your hand and you are looking at your report cards with a big smile on your face because you have achieved your desired results. Feel that happiness within you. See yourself holding your report cards or wherever you find your results. Is it in front of the board or is it in front of the computer screens? See that you are right now seeing your results, your desired results, and feeling very happy inside you. Look at your surroundings. Look at the people who are standing beside you. Look at your parents. Look at their faces. They are all smiling. They are gushing out of joy. They are feeling so proud of you right now. Feel this happiness right now. Feel that scene is occurring right now in your mind. See that your parents are passing on their blessings to you. They are hugging you. There is a moment of joy. There is a moment of celebrations around. You are feeling those celebrations too. You are celebrating this moment because you have achieved your results. See the scene in which everybody is celebrating around you. उस समय जो celebrations
आपके रिज़ल्ट अचीव होने पर होंगी। आप देख रहे हैं कि वह सेलिब्रेशंस अभी इसी वक्त हो रहे हैं। आपके आसपास जो भी लोग हैं सब खुश हैं, सब आपके रिज़ल्ट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इस खुशी को महसूस करते हुए इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स एकदम खुश हैं, आप एकदम खुश हो। आप अपने टीचर्स को अपने साथ में देखें, अपने क्लास के फ्रेंड्स को अपने साथ में देखें, जो सभी खुश हैं आपके रिज़ल्ट अचीव करने पर। अब आपको पूरे रूप से बिलीव हो गया है कि आपने अपने रिज़ल्ट को अचीव कर लिया है। In your mind, the result is the same what you have decided before the exam. See the chart paper in your bedroom, see the chart paper on your study table. Whatever percentage of marks you decided that you want to get in the exam, see that is written on the chart paper. आपके बेडरूम में एक बड़ा सा चार्ट पेपर है, स्टडी टेबल के ऊपर एक बड़ा सा चार्ट पेपर है, उसके ऊपर आपने बड़े बड़े लेटर्स में वो परसेंटेज लिखे हैं जो भी आपके माइंड में है, 80, 85, 90, 95%, वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, सी दैट इज़ रिटन ऑन द चार्ट पेपर. That percentage of marks which you want in your exams is written in big letters on the chart paper, which is stuck on the wall of the bedroom. You are clearly able to see that percentage written on the chart paper, and now you see all around you that percentage of marks floating around, all around you. If you have decided 90, 85, 95, whatever you have decided, that percentage, those figures are floating around you, all around. ऊपर भी वो 90%, साइड में 90, ऊपर साइड में नीचे, all over your mind, inside you, that percentage of marks is floating around. Everywhere you are seeing the same percentage. Your subconscious mind is getting programmed to get that result which you have already decided. Subconscious mind has the potential to get you your desired result. It is very easy for subconscious mind to get whatever result you desire. So whatever you have decided, the percentage of marks which you have written on the chart paper which is in the bedroom, those figures are floating around, all around you. And you are feeling so happy with this exam result. Exams are over, results are out. You are jumping out of joy. You are jumping out of joy. Mom, Dad, look at my result. I have got exactly the same what I have decided. Wow. Just be happy. Enjoy the result. Result is out. Result is out. It is pre-decided, predetermined. No doubt, no questions, no negativity, no anxiety, no fear. Your result is decided right now, here itself. It is announced. The whole universe knows your result. See that figure of the percentage of marks which you decided floating all around you. You are happy, jumping out of joy. Exams are over, results are out. You have got whatever you wished. You are happy, your parents are happy, everyone is happy. The whole universe is happy. With this happiness, with this joyfulness, with this satisfaction, with this contentment, with this confidence, slowly and gradually you can open your eyes. Continue to remain happy. Continue to remain happy. Continue to feel good. Slowly you can open your eyes. समझ में आया टेक्निक? ये जब खुशी, when you emanate this happiness, this joy,
the result is already decided. Whatever is your feeling, that is decided. If you are negative, your negative results are decided. If you are positive, positive results are decided. So go home, decide what you want, take a chart paper. कोई शर्म मत कीजिए, कोई डरिए मत. प्रेजेंट के रिजल्ट से आपके एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. एग्ज़ाम रिजल्ट कुड बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग. यू विल गेट व्हाट यू डिसाइड. बड़ा सा चार्ट पेपर बेडरूम में, ड्रेसिंग रूम में, ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, हर जगह लगा दो. 10 जगह लगा दीजिए. अभी मैंने कहा ना कि हर जगह वही वो दिखना चाहिए आपको. कौन सी मूवी में था वो? 3 इडियट्स में था क्या? तारे ज़मीन पर ऐसा कुछ था. वो फ्लोट करता रहता है ऐसे. सो योर रिजल्ट शुड फ्लोट अराउंड यू. यस, व्हेन माय सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम्ड, it has to come. There is no choice. It has to come. It will come. So chart paper, declare to your parents. Let parents also visualize the same what the child is visualizing. Declare to your friends, teachers. Prepare study schedule. Prepare daily time management schedule. And go ahead all out. Enjoy the event. खुशी खुशी. जैसे कहा ना, अब मज़ा आएगा. वो दिन आ गया है जिसका साल भर से इंतज़ार था. हे सांभा. बाकी छोटी छोटी चीज़ें यहाँ लिखी हुई है जो खाने पीने के बारे में, जो आश्रम में गुरु माँ ने भी कई बातें बताई थी. यू कैन फॉलो ऑल दैट, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. टाइम शेड्यूल, डेली शेड्यूल, स्टडी शेड्यूल टिल द एग्ज़ाम डेट. डिसाइड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स. राइट ऑन द चार्ट पेपर. डेली अफर्मेशंस करते जाइए जो आज करवाए. डेली कीजिए. एवरी डे, मॉर्निंग, इवनिंग, दिन में 4 बार 10 बार. जितने ज़्यादा आप अफर्मेशंस करोगे, आई कैन टेल यू, द मोर यू डू अफर्मेशंस, द मोर स्ट्रॉन्गर द सबकॉन्शियस माइंड. द मोर यू विजुलाइज, द मोर द स्ट्रॉन्गर योर सबकॉन्शियस माइंड. वंस द सबकॉन्शियस माइंड इज क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट. जैसे मैंने कहा, वो बड़ा सारा जिन खड़ा है आपके सामने. इट इज़ एन इनविजिबल जिन. हे आका, बोलिए क्या चाहिए? ये चाहिए. ओके आका, हो गया आपका काम. ऐसा है वो. तो उसको यूज़ कीजिए. एंड नॉट टू मच ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट द स्मार्ट वर्क एंड अचीव. नॉट ओनली एग्जाम्स, योर लाइफ विल बी एन अचीवमेंट. यू आर गोइंग टू बी एन अचीवर इन योर लाइफ. यू आर गोइंग टू बी एन अचीवर इन योर लाइफ. So all the best. Carry on. Go ahead with a positive frame of mind. किसी को, अच्छा 2 मिनट के लिए, 1-2-4 मिनट बैठ जाइए. थोड़ा क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं. अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्लैरिफाई करना हो. कई लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं. प्लीज़ कोई शेयर कीजिए. हाँ. Yes, we can have multiple goals, but don't visualize all the goals in one visualization sitting. Do it separate. जैसे आपका एक बच्चे के लिए गोल है, you visualize it separately for the child. You have for your health, visualize separately for that health. Likewise, you can have multiple goals. Visualize for each goal separately. Good question. Anything else? Overconfidence. Overconfidence is good, not a problem. It is preparing the subconscious mind. But in that case, they do silly mistakes also. ठीक है ना? That is why they are called silly mistakes. Anything silly should be enjoyed. See, with these affirmations and visualization, those silly mistakes also will be taken care of. Let the child do these affirmations and visualization properly. Silly mistakes are now occurring because the mind is not directed, channelized properly. So silly mistakes. It doesn't know where to go, when to go, how to go. Through visualization affirmations, we are fixing it. दंगल जाना है, आइनॉक्स में जाना है, 6:30 बजे का शो जाना है. यहाँ सिली मिस्टेक कहाँ है फिर? सिली मिस्टेक इज
पीवीआर में जाएं, प्रसाद में जाएं, आइनॉक्स में जाएं, निकल पड़े, कहाँ जाएं, यहाँ जाएं, नहीं वहाँ पॉपकॉर्न अच्छा नहीं है, नहीं यहाँ नाचोस अच्छा मिलता है, नहीं वहाँ की सीट टूटी हुई है, तो खैरताबाद जाते थे लेफ्ट टर्न ले लेते हो, पंजागुटा पहुँचते हुए फिर राइट टर्न ले लेते हो, तो प्रॉब्लम है. वी आर मेकिंग सिली मिस्टेक्स बिकॉज ऑफ दैट. Affirmations, visualization will take care of all silly mistakes. It will take care. I at least advocate overconfidence rather than underconfidence. Underconfidence is bad. Overconfidence आज नहीं कल तो काम आएगा ही आएगा. अभी थोड़ा प्लेफुल हो सकता है बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मम्मी आप चिंता क्यों करते हो, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेसमैन बनूंगा मैं. क्रिकेटर सचिन क्या है, कुछ नहीं है मेरे सामने, आप देखना. अच्छी है ना, अच्छी बात है. थोड़ा एंजॉय करना शुरू कीजिए सिली मिस्टेक्स को, उनके नॉन परफॉर्मेंस को, फेलियर्स को. स्टार्ट एंजॉइंग. अभी मैं किसी को बता रहा था, देयर वॉज ए वेरी बिग सक्सेसफुल पर्सन, बहुत बड़ा आदमी था, उसका इंटरव्यू लिया गया. सो इंटरव्यूअर ने पूछा, सर what is the secret of your success? He said 2 words. Sir, what are those 2 words? Right decisions. Oh, right decisions. That is correct. With right decision you will become successful. Sir, ये तो बहुत अच्छी बात है. But sir, one doubt. How do you take right decisions? ये भी तो प्रॉब्लम है ना. How to take right decision? उसने बोला 1 word. What is that? एक्सपीरियंस. अरे एक्सपीरियंस से तो राइट डिसीजन आ जाता है. सर ये तो बहुत बड़ी बात हो गई. बट सर वन मोर डाउट, हाउ डू यू गेट एक्सपीरियंस? उसने कहा 2 words, रॉन्ग डिसीजंस. सो मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, रॉन्ग डिसीजंस will make the person experienced. Through experience he'll start taking right decisions. Problem is solved. कभी कोई गलती करता है, नॉन परफॉर्म करता है, कम परफॉर्म करता है, उसको टोकिए मत, उसको नेगेटिव अफर्मेशंस मत दीजिए. तू तो ऐसा ही है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, एक रिक्शा चलाएगा तो ये बनेगा, तो क्रिकेट की बात करता है, क्रिकेट छोड़ो ग्राउंड्समैन भी नहीं बन पाएगा. ये हम नेगेटिव अफर्मेशंस बच्चों को देते हैं, उनका पोटेंशियल दबा देते हैं हम नीचे उसको. It is the elders who are responsible for non-performance of the child by virtue of negative affirmation. कोई चिंता नहीं है बेटा, क्या फ़र्क पड़ गया, कभी मार्क्स ख़राब आ गए, कभी अच्छा आ गया. मार्क्स से अपने को वैसे भी चिंता की बात नहीं है. तू बहुत नॉर्मल चाइल्ड है, तेरा व्यवहार अच्छा है, तू हमसे अच्छी बात करता है, हमको इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. इतना कॉन्फिडेंस बच्चों को दीजिए. फिर देखिए, एक ट्रस्ट बच्चों को दीजिए, एक लव. बच्चों को लगना चाहिए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इज द चाइल्ड इन माई लाइफ. पेरेंट्स मस्ट शो दिस. लाइक अभी गुरु माँ ने कहा कि बच्चों ने कभी ग्रैटिट्यूड शायद ऑफर नहीं किया होगा पेरेंट्स को. बच्चों की गलती हो सकती है, बट उससे बड़ी गलती मैं बता दूं पेरेंट्स करते हैं. पेरेंट्स ने कब ग्रैटिट्यूड ऑफर किया बच्चों को कि आज बेटा तुम्हारे कारण हम माँ बाप कहलाने लायक है, आज तुम्हारे कारण हमको एक माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, उसका एक एक्सपीरियंस हो रहा है. यू आर द जॉय फॉर मी, यू आर माई लाइफ. कितने पुण्य जन्मों के कर्मों के कारण तुम हमारी फैमिली में पैदा हुए हो. कितने माँ बाप ने कहा है बच्चों से. उल्टा कहते हैं अरे किस जन्म में पाप किया था, तू पैदा हुआ. मेरे को लगता है हॉस्पिटल में अदला बदली हो गई होगी, मेरे जीन्स अच्छे, तेरी मम्मी के जीन्स अच्छे, तू कहाँ से आ गया. अब वो पूरा नेगेटिव थॉट्स. अनजाने में हम गलतियाँ करते हैं. लेट पेरेंट्स ऑल्सो ऑफर द सेम ग्रैटिट्यूड, लव, अफेक्शन. वर्ड्स में लाइए. खाली अच्छा खाना बनाने से भी कुछ नहीं होगा. मम्मी अच्छा खाना बनाती है एग्ज़ाम्स के टाइम में, उससे भी कुछ नहीं होगा. बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा, उनके साथ में बच्चा बन के रहना पड़ेगा. 80-20 रेशियो मैंने बताया था. 80% यू शुड बी लाइक फ्रेंड्स, ओनली 20% एज पेरेंट्स. और वो 20% भी नॉट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और स्कूल, नॉर्मल पेरेंट.
ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, कोई आया हुआ तो ऐसे बैठते हैं क्या, ऐसे करते हैं क्या। अरे 100 बेचारा अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। एनीवे, विल क्लोज आवर सेशन हियर। मैं अब कुछ लोगों से यहाँ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे हरी जी हैं और भी कई लोग हैं, भगवान दास जी जाजू हैं और भी कई लोग हैं जो ये आपने आज का सेशन सुना, ये पैम्फलेट लिया। वी वांट टू स्प्रेड दिस टू मोर चिल्ड्रन, मोर स्कूल्स, मोर टीचर्स। तो आप लोग जाइए, स्कूल्स जाइए, उनको बताइए कि हम एक सेशन लेना चाहते हैं। अभी आपको जनरली मैंने क्या बताया वो पता चल गया है। आप सेशन लीजिए, पूरी स्कूल का नहीं तो एक क्लास का लीजिए, जहाँ आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ एक सेशन लीजिए, ये ले जाइए, ये कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, थोड़े मेजर पॉइंट्स बता दीजिए। अफर्मेशंस अभी ज्ञानदीप ने करवाया, वैसे अफर्मेशंस करा दीजिए, इसमें लिखे हुए हैं अफर्मेशंस। विजुअलाइजेशन करवा दीजिए। इतना भी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा फॉर मेनी मोर चिल्ड्रन। सो प्लीज़ गो एंड स्प्रेड दिस गुड वर्ड, नॉट ओनली बी लिमिटेड टू आवर चिल्ड्रन। जितना आप स्प्रेड करोगे उतना हमारे ही बच्चों के लिए भी अच्छा होगा वो। सो जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए ज्ञानदीप से ले लीजिए, और कॉपीज़ चाहिए हमसे मांग लीजिए, हम दे देंगे। केवल डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं होगा, यू हैव टू गो, थोड़ा 15 दिन सर्विस कीजिए, ये एक स्कूल जाइए, बात कीजिए और वहाँ सेशन लेने की कोशिश कीजिए। आप लोग जितने भी लोग कर सकते हैं ये प्लीज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।